अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं जी आप खैरियत से होंगे। तो आज जिस चीज़ पे हम बात करने वाले हैं वो बेसिकली है स्विस सीक्रेट्स। एक न्यू टॉपिक है, बिल्कुल ही न्यू। ये सेम इसी तरह का स्कैंडल है पड़ा, जैसे आप देख लें कि 2021 में आपके पास आया, 2017 में, 2016 में, जिसे हम थ्री पीस कहते हैं। जैसे कि पनामा पेपर्स या पनामा लीक्स जो 2016 में, जिसमें नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और जरदारी और ऐसे सियासतदानों के नाम ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया से आए। पूरी दुनिया ही उसमें इन्वॉल्व पाई गई। इसके बाद 2017 में पैराडाइज पेपर आया, फिर उसके बाद पनामा पेपर्स 2021। इसी तरह का ही स्कैंडल है पड़ा, ये एक सेफ हेवन है पड़ी जहाँ दुनिया के अमीर लोग वहाँ पैसा अपना जमा करते हैं। और इसी ये पैसा स्मगलिंग का भी हो सकता है, ड्रग्स का भी हो सकता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी होता है। उसके अलावा ये टैक्स एविएशन के लिए भी इसे यूज़ करते हैं। तो इस स्कैंडल में जो जो बेसिकली इन्वॉल्व है पड़ा, जो बैंकिंग सेक्टर इन्वॉल्व है स्विट्जरलैंड का, उसे क्रेडिट स्विस बैंक कहा जाता है। ये उसका नाम है, इसलिए इसे स्विस सीक्रेट्स का नाम दिया गया है। तो अब तक की डिटेल्स के मुताबिक अगर देखा जाए तो इस बैंक में 18,000 ऐसे अकाउंट्स हैं पड़े जिनमें 100 बिलियन डॉलर, यूएसए बिलियन डॉलर्स की अमाउंट है पड़ी। और ये बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही बड़ी अमाउंट है पड़ी। और अगर इन अकाउंट्स की बात की जाए तो ये अकाउंट सिर्फ और सिर्फ 18,000 अकाउंट हैं पड़े। जबकि इनके क्लाइंट्स की बात की जाए तो इनके क्लाइंट्स ज़्यादा हैं। तो इस बात को समझिएगा कि इनके जो क्लाइंट हैं पड़े वो 37,000 हैं पड़े, जबकि इनके अकाउंट्स 18,000 हैं पड़े। इस तरह आप इसे ले लें जैसे दो आदमियों का आपस में एक जॉइंट अकाउंट होता है और एक ही अकाउंट होता है। ये अकाउंट्स कंपनियों के भी हो सकते हैं, ये अकाउंट्स एक इंडिविजुअल्स के भी हो सकते हैं। इससे रिलेटेड अभी तक डिटेल ज़्यादा नहीं आई, और ना ही इससे ज़्यादा कोई डिटेल आई है कि कौन कौन से इन्वॉल्व हैं, नाम इसमें कौन सी पर्सनैलिटीज़ या पब्लिक फिगर्स इसमें हैं पड़े। तो अभी तक कोई ज़्यादा डिटेल नहीं आई। इसके ऊपर काम चल रहा है और आहिस्ता आहिस्ता डिटेल आएगी और उस पर हम आपको अपडेट कर देंगे। और अगर अब तक की अपडेट के बारे में बात की जाए तो क्या अपनी कुछ चंद नाम है जिन्हें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे और इस पूरे स्कैंडल को आपको बताते हैं कि किस तरह का एक स्कैंडल है पड़ा। अगर बात करें कि ये स्कैंडल बेसिकली बना कैसे, या ये डिटेल सारी आई कैसे, तो इसके पीछे एक इंडिविजुअल का हाथ है। और वो इंडिविजुअल है विसल ब्लोअर। अब यहाँ आपको पहले कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि विसल ब्लोअर्स कौन होते हैं। तो विसल ब्लोअर वो होता है जो एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी में काम करता हो, वहाँ काम करने के दौरान वो कुछ डाटा को निकाले, उस डाटा को कंपाइल करे और किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी प्रेस या किसी न्यूज़ एजेंसी को प्रोवाइड कर दे कि ये इस इलीगल प्रैक्टिस में ये कंपनी इन्वॉल्व है पड़ी। तो इससे बोलते हैं हम विसल ब्लोअर। इस अगर इसकी एक एग्जांपल ली जाए तो जोसेफ एडवन स्नोडन, जिन्होंने ओबामा दौर में एक उनकी अपनी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी का डाटा सारा कंपाइल किया और जाके वो न्यूज़ में दे दिया गार्डियंस को, और इसी तरह बाकी न्यूज़पेपर्स को उसने वो प्रोवाइड कर दिया। तो ये है बेसिकली कॉन्सेप्ट विसल ब्लोअर का। इसमें भी एक विसल ब्लोअर बैंक का ही इन्वॉल्व है पड़ा, जिसने वो सारा डाटा निकाला। वो सारा डाटा उठा के उसने एक जियोटंग न्यूज़ एजेंसी है, जर्मन न्यूज़ एजेंसी, उसे प्रोवाइड किया। और उस न्यूज़ एजेंसी ने वो डाटा एक थर्ड पार्टी को प्रोवाइड किया, जो एक नॉन प्रोफेशनल, नॉन ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। और वो इस डाटा को चेक करिए कि क्या वो डाटा सही भी है कि नहीं है। तो और उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है ऑर्गेनाइज क्राइम एंड कंपटीशन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट। इसे OCCRP कहा जाता है। तो इसमें अराउंड अबाउट 47 कंट्रीज़ के मीडिया ग्रुप इन्वॉल्व है पर है, जो इस पूरे डाटा को चेक करेंगे क्या ये डाटा वाकई ही ओरिजिनल है कि नहीं। ये ऑर्गेनाइजेशन इस चीज़ को चेक करेगी कि ये पैसे का बेसिकली सोर्स क्या है, ये पैसा आया कहाँ से और इस पैसे को यूटिलाइज कहाँ किया जाता है। इस चीज़ को समझने के लिए ही अगर हम इस बात को अगर फर्दर एक्सपेंड करें तो हमें ये पता चलता है कि 2001 में जब 9/11 का इंसिडेंट हुआ तो तब जाके सारी दुनिया ने सर जोड़ा और इस बात पे पहुंचे कि स्विस अकाउंट्स ही बेसिकली वो एक वजह है पड़ी जो टेररिस्ट ये फंडिंग में इस्तेमाल करते हैं अपने पैसा, और टेररिज्म फंडिंग यहीं से हो रही है। तो उसके बाद एक लॉ बनाया गया और इन स्विस अकाउंट्स को और इन स्विस बैंकों को फोर्स किया गया कि एक एक लॉ बने जिसके अकॉर्डिंग ये एक कंट्री का अगर कोई नेशनलिस्ट है पड़ा तो उसका डिटेल उसे प्रोवाइड की जाए, उस कंट्री को डिटेल्स प्रोवाइड की जाए। तो उसके बाद इन्होंने अपने एक कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया और आर्टिकल 47 के थ्रू इन्होंने ये कहा कि अगर एक कोई पाकिस्तानी है तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट उसके स्विस अकाउंट की डिटेल ले सकती है, उसके अलावा कोई भी उस डिटेल को नहीं ले सकता। तो इसका तौर भी निकाल लिया गया और इसका तौर निकाला गया इकामा, जैसे अब पाकिस्तान में भी बड़ा फेमस रह चुका है। तो इस तरह से कुछ और पेपर्स भी होते हैं जो कंट्रीज एक इंडिविजुअल को दे देते हैं और वो इंडिविजुअल इस अकाउंट इस डिटेल के ऊपर जाके एक थर्ड कंपनी स्विस अकाउंट में या एक
बैंक में जाके अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो सेम यही प्रोसीजर यहाँ भी पाकिस्तान में भी ऑप्ट किया गया और ये किया गया कि यहाँ के कुछ लोगों ने जाके दुबई से इकामे लिए या गल्फ स्टेट्स के इकामे लिए और उस इकामों के थ्रू ही उन्होंने आगे से स्विस अकाउंट अपने ओपन करवा लिए। अगर उस कंट्री को या उस जिस कंट्री के वो बेसिकली रेजिडेंट्स हैं और नेटिजन्स हैं, तो वो कंट्री अगर चाहता है कि जी ये जैसे पाकिस्तान है, वो अगर चाहता है कि मुझे एक पर्सन ए की डिटेल चाहिए, तो वो जब स्विस बैंक के पास जाता है कि ये मेरा एक रिहायशी है तो इसकी मुझे डिटेल चाहिए, तो स्विस बैंक उसकी डिटेल्स को नहीं प्रोवाइड करता इस बेस पे कि जी जो अकाउंट खोला गया वो इस नाम पे नहीं है, इस टाइटल पे नहीं है। ये अकाउंट बेसिकली हमारे पास जो खोला गया वो एक पेपर्स के ऊपर खोला गया जिन्हें इकामा कहते हैं, और वो उसका लिंक है बेसिकली यूएई से, और वो डिटेल सिर्फ और सिर्फ यूएई ले सकता है, पाकिस्तान नहीं ले सकता। तो ये इसका एक हल निकाला गया और इसके ऊपर फर्दर काम किया गया। तो ये ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ही चीज़ों को बेसिकली ओसीसीआरपी काम कर रही है कि पता लगाया जाए कि अगर कोई यूएई का पाकिस्तान का नेशनलिस्ट है और वो यूएई के कामे के थ्रू काम कर रहा है और स्विस अकाउंट को यूज़ कर रहा है, क्या वो इलीगल प्रैक्टिस में तो नहीं इन्वॉल्व किए, जैसे स्मगलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ड्रग्स और इन कामों में। तो इन चीज़ों के लिए ही ये ऑर्गेनाइजेशन काम करी और यही ऑर्गेनाइजेशन ही इस वक्त इस डाटे को एनालाइज करिए कि क्या ये डाटा सही भी है कि नहीं। और इसमें कुछ चंद नाम आए हैं। अगर इन चंद नामों की बात की जाए तो उसमें किंग अब्दुल्ला हैं पड़े जॉर्डन के, उनका नाम है, उनके दो बेटों का नाम है, इसी तरह हुस्न मुबारक का नाम भी अब तक इसमें आ चुका है। और वेनेजुएलन जो कंपनी है वेनेजुएला ऑयल रिफाइनरी के नाम से, उनका नाम भी इसमें आ चुका है। इनका भी एक पास में एक मैसिव स्कैंडल रहा है, तो इसका नाम भी यहाँ आ चुका है कि इनके भी यहाँ इस बैंक में अकाउंट हैं पड़े। अगर हम बैंक की स्टेटमेंट की बात करें तो बैंक ये क्लेम करता है कि 90% ऐसे अकाउंट्स क्लोज कर दिए गए हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 47, जिसकी हमने बात की कि किस तरह यूएसए ने फोर्स किया कि इस तरह के अकाउंट्स को बंद किया जाए और ये टेररिज्म के लिए और इन ऐसी फंडिंग्स के लिए, स्मगलिंग के लिए यूज़ किए जा रहे हैं। तो उसके बाद बैंक का क्लेम है कि 2010 तक हमने 90% अकाउंट्स जो थे वो क्लोज़ कर लिए थे, और जो और ये ओसीसी आरपी जिसके ऊपर काम करी है उनमें से 90% अकाउंट्स क्लोज हैं, पर ओनली 10% वर्किंग है और 10% वो हैं जो लीगली हैं, पर लीगली इन टर्म्स के एक कंट्री के, जैसे कुछ लोगों ने असाइलम ली होती है और कुछ लोगों ने इस तरह से, और वो जस्टिफाई अकाउंट है, वो उनका कहना ये है पड़ा। और अगर हम इस बैंक की रिप्यूट की बात करें कि बैंक की रिप्यूट क्या है इंटरनेशनली या कोई इसका स्कैंडल नहीं रहा, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये बहुत पाक दामन है। क्योंकि अगर बात की जाए इस बैंक की तो सीएसबी जो बैंक है पड़ा, ये 2014 में भी एक गिल्टी करार दिया गया, और इसके पीछे ये था कि इन्होंने जो टैक्स रिटर्न फाइल्स देनी थी कि इस पर्सन ए का, अगर अमेरिकन एक आदमी है पड़ा और वो उसने अपने टैक्स रिटर्न्स जमा करवाने हैं, तो स्विस बैंक के पास आता था कि जी हमें ये मुझे बताएं मेरे अकाउंट में कितने पैसे हैं, या मुझे उसकी स्लिप दें ताकि मैं वहाँ जाके उसके टैक्स रिटर्न्स जमा करवाऊँ। तो ये बैंक क्या करता था, उस क्लाइंट को कम पैसों के अकाउंट स्लिप दे देता था। इट मीन्स कि अगर मेरे स्विस अकाउंट में $1000 पड़े हैं, ठीक है, तो मैं इनके पास जाता था कि यार मुझे 1000 पे टैक्स नहीं देना, तो आप एक काम करें ये 300 शो करवा दें मुझे, और मैं यूएसए में जाऊंगा और 300 की स्लिप दूंगा और मुझे उसके अकॉर्डिंग ही अपना टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये बैंक ऐसी प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व पाया गया 2014 में, और इसके ऊपर एक फ़ाइन हुआ, वो था $2.6 बिलियन का। ये एक उस वक्त का मैसिव स्कैंडल्स में काउंट किया जाता है। अगर उससे भी आप 3 साल पीछे चले जाएं, 2011 की बात करें, तो इसी बैंक को $5.3 बिलियन का भी एक फ़ाइन हो चुका है। और ये फ़ाइन जो हुआ था वो मोर्टगेज बैक सिक्योरिटीज़ का एक इशू था, ये भी एक पूरा का पूरा एक मैसिव स्कैंडल था, तो इसके ऊपर भी इन्हें एक फ़ाइन हुआ। अगर उसी साल में एक और बात की जाए तो 475 मतलब $475 मिलियन का एक और फाइन हुआ यूएसए और यूके की अथॉरिटीज़ ने एज अ किक बैक का इनके ऊपर एक केस किया, और ये केस में भी ये गिल्टी पाए गए। तो ये था एक मतलब मेजर जो फाइन हुए। एक छोटे मोटे फाइन तो चलते ही रहते हैं, चार्ज शीटें चलते ही रहते हैं, चार्ज शीट्स इस बैंक के ऊपर बहुत ज़्यादा हैं पड़ी। अगर बात की जाए तो इनके कुछ एक्स एम्प्लॉयज़ जो हैं उन्होंने क्लेम किया, कुछ फॉर्मर प्रेसिडेंट्स जो इनके एक्स प्रेसिडेंट रह चुके हैं उन्होंने भी क्लेम किया कि हमने इस बैंक से इसलिए रिज़ाइन किया कि ये बैंक्स जो है वो इलीगल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व है, क्या वो किस तरह से कि जो ड्रग लॉर्ड्स हैं या कुछ स्मगलर्स हैं इन्हें ये बैकिंग करता है, उनके अकाउंट्स को सेव करता है, उनकी डिटेल्स प्रोवाइड नहीं करता, इवन कि उन कंट्रीज़ को भी नहीं प्रोवाइड करता जिनके वो नेशनल हैं पड़े, उन्हें प्रोवाइड नहीं करता। उसके अलावा अगर ड्रग्स का धंधा तो उसमें इन्वॉल्व करते हैं, ये अपना पैसा वहाँ रोटेट करते हैं। तो इस तरह की प्रैक्टिस में ये बैंक इन्वॉल्व पाया गया है।
तो आप सारे जो सुनने के लिए बैठे हैं कि किस पाकिस्तानी का नाम है, तो वो हैं जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान। तो अगर इनकी बात की जाए तो इनका कोई ऐसा इतना बड़ा स्कैंडल नहीं है पड़ा। इनका स्कैंडल इस तरह से है कि ये तब के अकाउंट्स इनके नाम पे हैं पड़े जब पाकिस्तान ने मुजाहिदीन को बनाया अगेंस्ट रशिया यूएसएसआर, उस वक्त के यूएसएसआर को तोड़ने के लिए। और वो फंडिंग आती थी सारी यूएसए से, अमेरिकन फंडिंग होती थी, और अमेरिकन फंडिंग रोटेट होती थी इन स्विस अकाउंट्स के ज़रिए, और ये तो सबको पता है। और वहाँ से ये आती तो उस वक्त ये जो थे ये चार्ली विल्सन के साथ काम कर रहे थे, जिन्हें गुड टाइम चार्ली के नाम से आपको बुक्स मिल जाएंगी, चार्ली विल्सन वॉर के नाम से मिल जाएंगी, इवन कि आपको इसके हिस्ट्री की डॉक्यूमेंट्रीज भी मिल जाएंगी। तो ये उनके साथ होते थे, वो कांग्रेसमैन जो उस वक्त यहाँ का जो मुजाहिदीन वाला मिशन था अगेंस्ट यूएसएसआर उसे हैंडल कर रहे थे। तो ये पैसा सारा इनके अकाउंट में ही आता था, और ये रोटेट होता था स्विस अकाउंट्स के ज़रिए। इनका नाम भी एज सच नहीं है, इनका नाम भी कोई ओ सी सी आर पी ने क्लेम नहीं किया कि ये हैं कि नहीं है अभी। लेकिन फाज चौधरी ने एक ट्वीट किया जिसके ऊपर हम ये कह रहे हैं, उन्होंने ये कहा कि जनरल अयूब खान के बड़े ही करीब भी कोई जनरल थे जिन्होंने जो इसमें मुलविस हैं, तो वो यही जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान ही थे जिनके अकाउंट्स थे। और ये उनके अकाउंट्स पहले माजी में भी पहले आ चुके हैं अब कई स्कैंडल्स में। और ये एक प्रूवन फैक्ट है पड़ा कि वो सारे के सारे पैसे जो थे वहाँ से रोटेट होके ही आते थे। उसके अलावा बाकी अभी तक कोई पॉलिटिशियन या किसी का नाम नहीं आया, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जैसे हम पहली लिस्टों में ही इससे पहले वाले पीपीज़ में या पनामा पैराडाइज और पिंडोरा में शामिल थे, इस तरह हमारा यहाँ भी एक अच्छा भला नाम होगा। तो ये था टोटल इस वक्त का स्कैंडल, ठीक है। और इस तरह से इसके बारे में जो ही डिटेल आएगी हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। स्टिल ये डिटेल है पड़ी जिसके बारे में हम बात अब तक कर सकते थे।